मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च चिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणां। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
दिव्य लीला को श्रवण करने आए। हमने कल श्रवण किया, रामानंद राय ने कहा कि श्रेय में जो लाभ है, श्रेय है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रेय कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रश्न किया है तो रामानंद राय कहते हैं कि श्रेय मध्य श्रेय, उत्तम श्रेय वो है जब भगवान के भक्तों का सबसे बड़ा श्रेय। उनके विषय में कल रामानंद राय ने जो भी बोला, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखा था, उनके अनुसार हमने कुछ श्रवण करने का, समझने का प्रयत्न किया। तो भक्तों का संग बहुत अनिवार्य है और भक्तों का संग ही श्रेष्ठ है, वही सबसे बड़ा श्रेय है, ऐसा रामानंद राय जी ने कहा। वास्तव में चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर हमको भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है, तो भक्त के माध्यम से होगा। चैतन्य महाप्रभु वही शिक्षा देने के लिए आए। तो चैतन्य की कृपा चाहिए क्योंकि वो प्रेम अवतार है, जो ब्रज प्रेम प्राप्त कराएंगे हमको। लेकिन उनकी कंडीशन क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो कहते हरिनाम जपिया, मेरी भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, लेकिन साथ में भक्तों का संग में भक्तों की सेवा भी कीजिए। चैतन्य को प्राप्त करना है तो नित्यानंद की कृपा बहुत अनिवार्य है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु के संग में जो भक्त है, गौर पार्षद है, उनका अगर आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित भगवान की प्राप्ति। गौर पार्षद है, गौरांग महाप्रभु है, उनके अनुगत्य में जो गौरांग महाप्रभु ने शिक्षा दी है, जो आचरण करके सिखाया है, वही आचरण और वही शिक्षा अगर कोई ग्रहण करता है अच्छी तरह से, प्रेम से, भाव से, और इसी अनुसार जीवन व्यतीत करता है, ऐसे भक्तों के संग में भी अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो भी गौरांग महाप्रभु का प्रेम उनको दान कर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद और उनके अनुगत्य में जो भी भक्त भक्ति करते हैं, जैसे हमारे परंपरा में भक्त है, तो ऐसे भक्तों का संग करने से भगवान की कृपा अवश्य। चैतन्य संगी गणे नित्य कर संग, तबे तो पाइबो सिद्धांत अतरंग। जो अतरंग सिद्धांत है भक्ति के, जिसको समझना मुश्किल है, वो सिद्धांत जो है भक्ति तत्व क्या, वो भी बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। कब? चैतन्य संगी गणे नित्य कर। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, उनने जो उपदेश दिया है, जिस तरह से आचरण किया है, उस तरह से कोई व्यक्ति अगर करने का प्रयत्न करेगा, चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करने का प्रयत्न करेगा, तभी वो सिद्धांत जो तत्व है उनको जान पाएगा। भक्तों, ये जो संसार है उसमें जो वास्तविक सिद्धांत है ये भूल गए और अपने मन से, अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि मेरा ये कहना है, मेरा वो कहना है। वास्तव में कुछ नहीं होता। ट्रेन में इकट्ठा होते हैं, बस में इकट्ठा होते हैं, कहीं भी इकट्ठा होते हैं तो तुरंत एक दूसरा बात करते कि आज ये नरेंद्र मोदी ने जो बात किया वो ठीक नहीं किया है, मेरा मत था, ये मेरा मत था। अनेक प्रकार के मत अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो सिद्धांत कुछ काम के नहीं है। जब कोई व्यक्ति भक्ति तत्व सिद्धांत को जानेगा तभी, क्योंकि भक्ति सिद्धांत को जान जाएगा तो संसार के जो भी चीज हो जानना चाहता है वो अपने आप स्फुरित हो जाएगा।
कृष्ण भक्ति का सिद्धांत, भक्तों के संग, वो वास्तव में सिद्धांत है, उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन संसार में माया का इतना प्रभाव है, कलयुग का इतना प्रभाव है, सभी जगह है, कोई जगह बाकी नहीं। बुद्धि भ्रष्ट करने में माया दिन रात 24 घंटे ड्यूटी लगाती है। इससे सावधान रहना चाहिए भक्तों को भी कि जो भगवान ने, प्रभुपाद जी ने हमको जो दिया है उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सुंदर साधना करने का प्रयत्न करें, जिससे माया हमसे दूर रहे। कि हम जो भी सोचे, माया का प्रभाव ऐसा पड़ता है जैसे कितना भी आप पैक करके रखते हो लेकिन हवा अंदर आ जाती है, पानी अंदर आ जाता है, वैसे ही माया प्रवेश करती है। और माया जब प्रवेश करती है तो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रीत से माया प्रवेश करती है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मतलब चैतन्य सिद्धांत जानना है भक्ति का, इस जगत का सिद्धांत जानना है तो चैतन्य संगी गणे नित्य कर। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का संग करना चाहिए, उद्देश्यों का संग करना चाहिए। इसी तरह से रामानंद राय ने जवाब दिया। चैतन्य महाप्रभु और एक प्रश्न करते हुए आगे कहते हैं, कहार स्मरण जीव करीब अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कहार स्मरण जीव करीब अनुक्षण। कहते हैं कि जीव को किसका निरंतर स्मरण करना चाहिए, इसका निरंतर स्मरण करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए, इस तरह से शॉट मारा था, ये किया था, उनका स्मरण करना है। अमिताभ बच्चन का करना है, ऐसा एंट्री किया था, ऐसा स्मरण करना है, इसका स्मरण करना है हमारे ऊपर। तो यहाँ वही कहते हैं कि जीवों को वास्तव में किसका स्मरण करना चाहिए। राय रामानंद जी कहते हैं, कृष्ण नाम रूप गुण लीला प्रधान स्मरण। भगवान के नाम रूप गुण और लीला है वो वास्तव में प्रधान श्रवण है। जीवों को अगर श्रवण करना है तो कहते हैं कृष्ण नाम गुण लीला जीवेर प्रधान स्मरण। क्योंकि जो व्यक्ति संसार प्राय लोग संसारी लोगों का स्मरण करते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं इस फिल्म के स्टार का फ्रेंड हूँ, उनका स्मरण करता रहता है। जैसा स्मरण वैसा गुण प्राप्त हो। आप जिसका जैसा स्मरण करते हो कोई व्यक्ति का, और उसमें जो गुण है वो आप में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ रामानंद राय जी कहते हैं कि स्मरण अगर करना है ना तो भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जैसा आप गुण का स्मरण करोगे वो गुण आप में डेवलपमेंट मतलब आ जाएगा। तो फायदा किस में है, भौतिक संसारी लोगों का स्मरण करने में या भगवान के भक्तों का स्मरण करने में। क्योंकि जो भौतिक संसारी लोग हैं उनके पास गुण है ही नहीं, और है तो रहने वाले नहीं है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यशास्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुणा तत्त समासरे। कि भगवान का जो मतलब कोई व्यक्ति है उसमें कोई एक भी प्रकार के गुण नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करता है तो उसमें धीरे धीरे सभी गुण आ जाएंगे। लेकिन राव भक्तो कृतो अन्यथा, जो व्यक्ति है जिसमें भौतिक जगत जी रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, उसमें भले आपको दिखता हो कि अनेक प्रकार के गुण है, बहुत अच्छी बुद्धि वाला है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो भजन नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो जो गुण है उनके पास जो आपको दिखता है वास्तव में गुण है ही नहीं। वो भौतिक गुण मतलब शास्त्र की दृष्टि से कुछ नहीं है, लेकिन वो जो आप देख रहे हो जो गुण है वो रहने वाले नश्वर संसार। इसे स्मरण किसका करना चाहे, रामानंद राय कहते हैं स्मरण किसका करना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण और लीला का।
हम संसारी नाम, रूप, गुण और पीड़ा। इस क्रिकेटर ने बहुत अच्छा बल्ला घुमाया, इसने छक्का मार दिया, ऐसे मारा, ऐसे किया, इस फिल्म स्टार ने ऐसा स्टंट किया, माइकल जैक्सन ऐसा डांस किया, ये किया, वो गुणों का स्मरण करते हैं और उनका जब स्मरण होता है तो ऐसे गुण हम में आता है और वो भौतिक है, नश्वर है, तो निश्चित हमारी बुद्धि को बिगाड़े। बुद्धि शुद्ध है वे जब है कृष्ण स्मरण चेतन चेतामृत। बुद्धि शुद्ध होगी कब? जब कृष्ण का स्मरण होगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को भी कहते, परीक्षित ने जब प्रश्न किया कि प्रभु गाय तो विष्णु का था, तब सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे परीक्षित, सम्यक व्यवस्थिता ते बुद्धिया राजा तव सत्तम, कि तेरी जो बुद्धि है ना राजन, वो एकदम सम्यक सुंदर बुद्धि है। क्यों? कि तू भगवान के विषय में स्मरण कर रहा है और भगवान के विषय में सुनने का प्रयत्न कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न है, तो ये स्मरण है। तो रामानंद राय जो है वही स्मरण की बात कर रहे। देखो भक्तों, नवधा भक्ति में 9 अंग है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्य और आत्म। उसमें जो तीसरा स्टेप है वो स्मरण, और स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, तो उसकी बात हो रही है स्मरण, तीसरा स्टेप। वैसे सभी जो नवधा भक्ति हैं उनके सब नवधा भक्ति के सभी एक आचार्य हैं। श्रवण के सुखदेव गोस्वामी हैं, श्रवण के परीक्षित महाराज, कीर्तन के सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के प्रहलाद, पाद सेवन लक्ष्मण, अर्चन पृथु महाराज, वंदन अक्रूर जी, दास्य हनुमान जी, सख्य अर्जुन और आत्मनिवेदन बलि महाराज। ये नवधा भक्ति। देखो प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण। प्रहलाद महाराज जो है उनके पिता हिरण्यकशिपु के पास क्या नहीं था। हिरण्यकशिपु मतलब वो सोने के गद्दे पर सोता था, उनका तकिया तो भी सोने का था, पलंग सोने का, सब कुछ सोने का था, इतनी धन संपत्ति थी। कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि जो समस्त देवी देवता है प्रभु, और समस्त देवी देवता को ये जो हिरण्यकशिपु अपनी जेब में रखता है, अपनी दृष्टि पृथ्वी पर घुमाता है तो पृथ्वी में से अन्न उत्पन्न होने लगता है, अपनी दृष्टि को गाय पर जाने देते तो गाय अपने आप दूध देने लगती है। इतना प्रताप है उनका, इतनी संपत्ति है, सब कुछ है उनके पास, शक्ति का कुछ। लेकिन यहाँ हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं देवता दानव सभी लोग हिरण्यकशिपु के जेब में थे, है ना, और सभी संपत्ति का मालिक था वो हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद ने कभी भी, क्योंकि उनका पुत्र था, तो पुत्र होने के नाते सब कुछ प्रहलाद का ही है, प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता की संपत्ति पर नजर भी नहीं डाला है, कभी उनका स्मरण भी नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने को पता था कि मेरे पिता इतना धनवान है, सब कुछ है उनके पास, देवता भी उनके अधीन है, अगर मैं उनका स्मरण करूंगा, इस संपत्ति का स्मरण करूंगा ना, तो क्या होगा, वही संपत्ति मुझे बंधन में डालेगी। लेकिन अगर मैंने उस संपत्ति जिसने दिया है, जो संपत्ति समस्त संपत्ति का मालिक है, अगर उनका मैं स्मरण करूंगा ना, तो वो मुक्ति का उपाय है। इससे प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता के धन संपत्ति पर दृष्टि नहीं डाली, कभी नहीं डाली। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। स्मरण किसका करना चाहिए? भगवान का और भगवान के भक्तों का स्मरण करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते हैं। जैसे भगवान भी कहते भगवद गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण, अंत का समय मेरा स्मरण कब होगा? राय रमन जी कहते हैं कि नाम रूप गुण लीला का अगर कोई निरंतर श्रवण कीर्तन करता है तो अंत में भगवान का स्मरण कर सकता है। अगर भौतिक जीवन का व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति भौतिक जीवन जी रहा है, उनका स्मरण करेंगे तो ऐसे गुण आएंगे, और ऐसे गुण आएंगे, ऐसी बुद्धि बन जाएगी। इससे बुद्धिशाली बनना चाहिए हम, किसका स्मरण? भगवान कहते हैं यम यम व्यापी स्मरण भाव, अंत काले च मामे स्मरण। सभी जगह स्मरण का भगवद गीता में 2 जगह, और भागवत में भी वही कहा गया, जन्म लाभ परपुंस अंते नारायण स्मृति।
क्योंकि आप स्मरण करोगे भगवान का नाम गुण लीला का, जो जीव का कर्तव्य है, करना ही चाहिए उनको, तो क्या लाभ होगा? एक प्रश्न है ना कि यहाँ रामानंद राय जी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया कि जीव को सर्वश्रेष्ठ स्मरण, मतलब स्मरण किसका करना चाहिए? स्मरण मध्य कौन स्मरण है सर्वश्रेष्ठ? तो रामानंद राय ने कहा कि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण सर्वश्रेष्ठ। तो उससे क्या लाभ होगा? प्रश्न है। तो भागवत में इसका जवाब, जन्म लाभ परा पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। जब कोई व्यक्ति जन्म जो मिला है मनुष्य देह का, उसका लाभ है अंत्य नारायण स्मृति। जब अंत्य नारायण की स्मृति होगी तब क्या होगा? तो कहते हैं कि मेरे धाम में वो व्यक्ति प्रवेश करेगा, अंत काले क्षमा मुक्ता, अपने शरीर छोड़ने के बाद वो मुक्त हो जाएगा। लाभ है, सबसे बड़ा लाभ क्या? भगवान के धाम में जाना, 84 के चक्कर से हम मुक्त हो जाए। तो स्मरण किसका करना चाहिए? क्योंकि हमको, जैसे प्रभुपाद जी बारंबार एक दृष्टांत देते हैं, जैसे कीड़ा होता है, वो कीड़ा जो भमरी होती है, वो भमरी उस कीड़े को पकड़ती है और एक जगह पर ले जाती है। लेकिन वो जो कीड़ा है इतना डर जाता है, इतना डर जाता है उस भमरी से, भमरी क्या बोलते हैं उनको, जो पतंगा जैसा आता है, उनसे इतना डर जाता है कि बस डर के मारे उनका ही स्मरण करता है, उनका ही स्मरण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते उनका स्मरण करते करते ये जो प्रकृति है वो प्रमाण है कि वो खुद पतंगा बन जाता है, उसको पंख आ जाता है। सोचिए, ये भौतिक जगत के जीव का भी स्मरण का इतना बड़ा हो सकता है, तो सोचिए आप भगवान का कोई व्यक्ति स्मरण करेगा तो उसका प्रभाव क्या नहीं पड़ेगा? अनेक दृष्टांत। मछली है, वो अपनी अंडे को एक जगह पर रखकर अंदर चली जाती है। कछुआ है, कछुआ स्मरण से, कछुआ अंडे को किनारे पर रखता है और पानी में चला जाता है, और जहां रखा है उसका स्मरण करता है। स्मरण के द्वारा, स्मरण में इतनी शक्ति है, तो स्मरण के द्वारा कछुए ने जहां अंडे रखे वो अंडे टूट जाते हैं, अंदर से बच्चे प्रकट हो जाते। एक सामान्य जीव का स्मरण में इतना शक्ति है, तो विचार कीजिए कि जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति भगवान श्री कृष्ण, उनका स्मरण करेंगे, क्या इसे बहुत सावधानी से जो शास्त्र है उसके सिद्धांत समझना, बारंबार श्रवण करने चाहिए, क्योंकि हम नारद जी तो है नहीं, एक बार श्रवण करने से सिद्धि मिल जाएगी, तुरंत नहीं। हम 100 बार भी श्रवण करेंगे फिर भी पता नहीं कुछ आएगा या नहीं आएगा। बहुत सावधानी से बारंबार उसको श्रवण करना चाहिए। इसे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का 2:36 नंबर का श्लोक कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राज हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीव का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक परिस्थिति में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीव का कर्तव्य प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक परिस्थिति मतलब क्या है, चाहे सुख हो, कोई परिस्थिति क्या करता है, तो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए कोई भी परिस्थिति में। यही जीवन का लाभ है सबसे बड़ा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, अभी ज्यादा प्राय ऐसा है कि दुख आता है तो भगवान का भजन करता है, सुख में भगवान को भूल जाता है, वो प्राय होता है ना। हमारे संत कहते कि भाई दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे ना को, यदि सुख में हरि भजे तो दुख काहे का। तो ये जो कहते कि प्रत्येक परिस्थिति भगवान का स्मरण, कुछ भी घटना घट जाए घर में, कुछ भी दुनिया में घटना घट जाए, लेकिन भक्त होता है, कभी विचलित नहीं होता, वो समझता है
भाई ये तो एक मनुष्य जीवन खाली खेल है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर मर गया है तो उसके पीछे पूरा मीडिया समाज लग जाएगा, ये कैसे वो किया, ये अरे भाई क्या हुआ, उसके नसीब में ऐसा लिखा होगा, उसने आज पर आत्महत्या किया है, जो भी किया है, लेकिन नहीं, सब कुछ उसके पीछे है। लेकिन भक्त समझ सकता है, भक्त क्या करता है, उस समय शांत रहता है, क्योंकि वो समझता है इसके पीछे उसके कर्म हो सकते हैं, भगवान की इच्छा हो सकती है, और निश्चित मरना तो है ही एक दिन। तो सुख और दुख हो, भगवान का स्मरण करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। प्राय लोग दुख में विचलित हो जाते हैं, प्राय लोग, अरे प्राय की बात छोड़ो, भक्त भी कभी कभी विचलित हो जाते, दुख आता है। बहुत लोग हमको कहते प्रभु जी अभी आप मतलब आपके पास सब कुछ है, इसका भजन कर सकते हो, हमारी तरह स्थिति आ जाए आपकी, पैसे वैसा कुछ ना हो खाने पीने का, और फिर आप देखिए हो सकता है हिल जाए कोई भी व्यक्ति, हो सकता है कोई भी व्यक्ति दुख में हिल सकता है, मतलब विचल हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी साधना को बढ़ाओ। जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग साधना करता है और अपने लेवल को भक्ति में बढ़ाने का प्रयत्न करता है शास्त्रों का संदेश के द्वारा, वो व्यक्ति विचलित नहीं होगा, कुछ भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति चाहे उसके ऊपर आए या अन्यों के ऊपर आए, कोई भी परिस्थिति आएगा वो एक ही काम करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कहते हैं कि हमको एक समय भी, प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि शुरुआत में जब भक्ति करते हैं तो स्मरण बलपूर्वक करना पड़ता है, तो स्मरण करना भगवान को कितना कष्ट लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, भक्तों की भगवान की कृपा से अपनी साधना करते करते जब वो आगे बढ़ता है भक्ति में, तब वो उनका जो स्मरण है वो गाढ़ होने लगता है, तो वो उसको फिर बल करने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे धीरे वो स्मरण होगा। फिर क्या हो जाएगा, तो कहते भक्ति समूह सिंधु का शब्द हो जाएगा अव्यर्थ काल, और फिर एक क्षण भी वो कभी भी व्यर्थ नहीं गवाएगा, अव्यर्थ काल, व्यर्थ नहीं। इसी तरह से कहते हैं नाम रूप गुणला सब दिव्य है, भगवान का और उनका स्मरण हमें दिव्य स्थिति तक पहुंचाता है, क्योंकि भगवान का जो स्मरण करेगा दिव्य स्थिति है, क्योंकि संसार है, तो संसार का प्रागट्य भगवान कहते कि मेरे द्वारा हुआ है, और भगवान कहते कि मैं एक स्थिति में हूं जिसको बोलते हैं दिव्य स्थिति। उस दिव्य स्थिति में भगवान है, जो व्यक्ति उनका स्मरण करेगा वो भी दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा। मतलब यही शब्द श्लोक आया कि यम यम व्यापी स्मरण भाव, जैसा स्मरण करेगा वैसा प्राप्त करोगे आप। तो यहाँ कहते प्रभुपाद जी कि आप भगवान का स्मरण करोगे तो दिव्य स्थिति को आज नहीं तो कल प्राप्त होगी। इस तरह से सुंदर यहाँ कहते हैं भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो स्मरण करता है दुख के साथ, भक्त होता है और 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है, लेकिन स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जात, सदा भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं है, सदा उनका स्मरण करना चाहिए, है ना। जो भी चीज देखता है भक्त तो उसमें भगवान को देखते, जैसे पानी पीता है तो तुम विचार करता है भगवान ने कहा है कि पानी का स्वाद लो, हवा को देखता है भगवान कह रहे कि भूमि राप हो नलोवाय, हवा भी भगवान, पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी में पहाड़ देखता है तो उनको विश्व विराट स्वरूप 11वां अध्याय उनको याद आता है कि भगवान कहते हैं कि जो पहाड़ है वो मेरी हड्डी है, ये जो नदियां है वो मेरी नाड़ी है। भगवान उसमें पूरा विश्व विराट का भागवतम में उसका चर्चा है। तो भक्त होता है सभी जगह में भगवान का स्मरण कर सकता है, लेकिन जो अभक्त है वो कब करेगा, जब उसको दुख आएगा। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप दुख है और आप मेरा स्मरण कर दो तो बेस्ट है, फिर मैं प्रसन्न हो जाऊं। इससे कहते कि
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुन आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भक्तः। आर्त अर्थात पैसे की जरूरत है या फिर दुखी है, मेरे पास आता है तुम्हें प्रसन्न हो जाता है। भगवान कहते हैं देखो भक्तों, दुख में व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भक्त की महिमा देखो। अम्बरीश महाराज के सामने जब दुर्वासा ने कृत्या प्रकट किया है ना, जलते हुए कृत्या प्रकट किया और दुर्वासा ने अम्बरीश कृत्या को बोला इस अम्बरीश को मार दो। वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अम्बरीश महाराज और इतनी बड़ी कृत्या है ना, कोई अगर सामान्य व्यक्ति में हमको मारना है तो हम दो पैर पीछे चले जाएंगे या भाग जाएंगे, कुछ भी एक्टिविटी हो जाए, परेशान हो जाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे कृत्या को आदेश मिला, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहां अम्बरीश महाराज एक डग न तो आगे पीछे दाएं बाएं, और उनके मुख पर थोड़ा सा भी भय नहीं था। इतनी बड़ी कृत्या थी जलती हुई, तो क्या कर रहे, तो कहते भगवान का स्मरण। तुरंत भगवान का स्मरण किया अम्बरीश महाराज ने। तो क्या अम्बरीश महाराज स्मरण किया गए प्रभु एक कृत्या मुझे मारने है, मुझे मृत्यु से बचाइए, ऐसा स्मरण किया था। अम्बरीश महाराज ने स्वाभाविक भगवान का स्मरण जिस तरह से करते वैसे किया। अन्य अभिलाषा शून्य, कुछ अभिलाषा नहीं था, तो जीने की न मरण कुछ अभिलाषा नहीं था। ओनली खाली नित्य जो स्मरण करते हैं भगवान का स्मरण, इस तरह से स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मुझे बचा लो, तो उसमें भी अगर मान लीजिए आप फंस चुके हो, भगवान को याद करते भगवान प्रसन्न हो जाते। फिर ऐसे अनेक दृष्टांत। द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा, वो भी शुद्ध भक्ति में है। लेकिन द्रौपदी भगवान की भक्त थी। और यहां मैं जो बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति जब दुख आता तभी भगवान की पूजा करते, बाकी कोई भगवान को याद नहीं करते, उसकी बात कर रहा हूं। तो अम्बरीश महाराज जो है, वो अम्बरीश महाराज स्वाभाविक भगवान का स्मरण करते, एक डग भी हिलने नहीं थे और मौत के से डरने लग रहे थे। उसको जो भी होगा भगवान देख लेंगे, स्मरण नित्य करते थे 24 घंटा। प्रहलाद महाराज गिरे ते गिराए, जल में डुबाए, न अग्नि में जलाए, सांप के बीच में डाल दिए। लेकिन किसका स्मरण, भगवान का स्मरण। भगवान ने बाल भी बांका। ये सब जो भक्त भगवान का स्मरण कर रहे थे भक्तों, लेकिन कोई कामना रहित स्मरण था। तभी इसको बोलते भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है अन्य अभिलाष, उसके द्वारा ये समझ में हमको आता है। तो यहाँ कहते हैं कि स्मरण तब होता है, स्मरण कब आप कर सकते हैं, जब स्मरण तब होता है जब श्रवण करते, जिसके विषय में श्रवण करते हो उसका स्मरण। कुछ बताने की बात नहीं, श्रवण किया है जिसके विषय में, उनको याद करके उनकी एक्टिविटी, उनकी गुण रूप को आप स्मरण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ रूपा जी कहते हैं कि श्रवण जो है वो श्रवण के द्वारा ही स्मरण होगा। तो श्रवण के विषय में भी आगे पढ़ूंगा चैतन्य महाप्रभु के बाद वाले बयान में, उसके बाद वाले बयान में चैतन्य महाप्रभु श्रवण। और जैसे चैतन्य महाप्रभु स्मरण के विषय में पूछा, स्मरण के विषय में पूरा भागवतम भरा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही सुना चैतन्य महाप्रभु ने, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु पुनः बोले, पुनः प्रश्न किया, ध्येय मध्य जीवेन कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ध्यान मध्य कौन ध्यान है सर्वश्रेष्ठ, तो ध्यान करते योगी, तो ध्यान में सर्वश्रेष्ठ ध्यान क्या है। तो रामानंद राज कहते हैं राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। राधा और कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करना वही वास्तव में प्रधान। गोपियां दिन रात भगवान के चरण का स्मरण। गोपी गीत में तो एक 19 श्लोक है, 4 श्लोक।
ते पदाम्बुजं भगवान का स्मरण, चरण कमल का स्मरण गोपियां करते हैं। चलसियत ब्रजा चारयन् पशु नलीन सुंदरा नाथ ते पदम। नलीन सुंदर, त्रिभुवन में सुंदर कुछ है तो प्रभु आपके चरण कमल है। और आप चरण कमल को लेकर जब आप जाते हो ना जंगल में, हमको डर लगता है कि जिस चरण कमल त्रिभुवन पूजा करता है वही चरण कमल घास पर चलेंगे, जिस घास को गाय ने, पशुओं ने अधा काटा है, नुकीला जो घास है उस पर आपके चरण कमल पड़ेंगे तो आपको दर्द होगा। तो बारंबार गोपियां चरण कमल का ध्यान करते। तो यहाँ कहते हैं कि ध्यान मध्य कौन ध्यान है सर्वश्रेष्ठ, तो कहते हैं कि राधा कृष्ण पदाम्बुजे ध्यान प्रधान। राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान। जैसे हमारी राधा रानी तो साल में एक ही बार चरण कमल का दर्शन हमको होता है राधाष्टमी के दिन। कृष्ण के चरण कमल जो है तो स्मरण करना चाहिए राधा कृष्ण के चरण कमल का। इससे यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञानी है, ध्यानी है, वो सब निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। क्योंकि यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति मतलब ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों वहां रहते नहीं है। कलयुग की बात करते, ध्याता मतलब व्यक्ति भी नहीं रहता क्योंकि मन इतना विचलित है, वो मन से ध्यान कर ही नहीं सकता ठीक से। ध्याता भी नहीं रहेगा, ध्यान भी नहीं रहेगा, मतलब वो यम नियम का पालन करना है वो ठीक से नहीं होगा। और तीसरा है ध्येय, तो रहेगा ही नहीं। लेकिन जब कोई भक्त होता है वो भगवान का ध्यान करता है, वो कब कैसे ध्यान करेगा, तो कहते हैं नाम रूप गुण लीला। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्णेर स्वरूप सब सच्चिदानंद। भगवान के नाम रूप गुण लीला। भौतिक जगत में जो व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति नाम रूप गुण लीला है नश्वर है, लेकिन चैतन्य लीला में कहते हैं कि कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण ने स्वरूप अय सब सच्चिदानंद, शाश्वत आनंददायक है। जब उनका भक्त स्मरण करता है, ध्यान करता है उनका, तो कहते हैं, इससे भगवान कहते हैं कि योगी जो ज्ञानी और निर्विशेषवादी जब ध्यान करते हैं और भक्त ध्यान करते हैं उसमें अंतर क्या है, तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता 6:47 में कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्त तमो मत्। मेरा मत है कि जो व्यक्ति योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा में मेरे चरण कमल का मेरा ध्यान करे, सर्वश्रेष्ठ योगी है। और भगवान का ध्यान कौन करता है, निर्विशेषवादी नहीं, भक्त करता है सर्वश्रेष्ठ। तो ध्यान करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ ध्यान वही है जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करेगा। जब व्यक्ति नाम रूप गुण लीला का स्मरण करेगा तो निश्चित भगवान के चरण कमल का स्मरण। हमारे भक्त आचार्य क्या कहते हैं, जब कृष्ण राधा का दर्शन करो, भगवान का दर्शन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, भगवान के चरण कमल। ऐसे भगवान में और भगवान के अंतर नहीं है, फिर भगवान के चरण कमल की महिमा को खास। इससे तो बड़े बड़े योगी भी क्या करते हैं, भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 30-32 नंबर का श्लोक में कहते हैं ध्येयं सदा परिभवस्ममभीष्टदोहं तीर्थापदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं
कृत्यार्पिहं प्रणतपाल भवाब्धिप्रोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। उस महापुरुष के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। उस महापुरुष के चरण कमल में प्रणाम इसलिए करते हुए उनके चरण कमल का ध्यान कौन कौन करता है? तो कहते ध्येयम सदा परिभवस अभीष्ट दोह, अपना अभीष्ट प्राप्त करने के लिए ध्यान करते। कौन ध्यान करता है? तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण। शिव और विरंची मतलब ब्रह्मा और शिव दोनों ध्यान करते। और इससे बड़ा कोई योगी है? ध्यान करते किसका? भगवान कृष्ण का। उस भगवान के चरण कमल वंदे महापुरुष, उस महापुरुष के चरण कमल में प्रणाम करता। ये ध्यान है भगवान, सबसे बड़ा विश्व ध्यान है। देखो भक्तों, आपने देखा होगा जब भी आप आंख बंद करोगे और आप शिव जी को याद करो तो शिव जी किस रूप में मिलेगा आपको? तो शिव जी ध्यान करो, वही ज्यादातर वही रूप हमको दिखता है। शिव जी क्या कर रहे हैं? डमरू है हाथ में, त्रिशूल है और क्या बैठे कैलाश के ऊपर और क्या कर रहे हैं? ध्यान कर। तो प्रश्न होना चाहिए कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हो? शिव जी आंख बंद कर ध्यान किसका ध्यान करते हो? प्रश्न हो जाए। अरे हमको तो ठीक है, पार्वती को भी प्रश्न था, सती ने बहुत बार प्रश्न किया प्रभु आप किसका ध्यान करते हो? हजार साल तक एक जगह पर बैठे रहते हो और ध्यान करते हो। किसका ध्यान करते हो? शिव जी एक शब्द नहीं बोलते, शिव जी कुछ नहीं बोलते। शिव जी ने उनका जवाब कब दिया पता? शिव जी ने जवाब दिया समुद्र मंथन। जब मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, मोहिनी अवतार में जब शिव जी आसक्त हो गए ना, तब शिव जी ने तुरंत पार्वती के सामने देखा, सती के सामने देखकर कहा, सती तो पूछ रही थी ना कि इतने हजारों साल आप ध्यान कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो आप? शिव जी कहते यम्माम पुच्छ स्वमुपेत योगात्। पूछे योगा, जब मैं योग करता होता, ध्यान करता होता हूँ, तब तू क्या करते? पुच्छस्त्वं माम, मुझे तू पूछती है। क्या पूछते हैं? समा सहस्त्रात उपारतम्बे। आप ये समा सहस्त्राम हजारों वर्ष तक ध्यान किसका करते हो आप? लेकिन हे सती, आज मैं तुझे बताता हूं। स एष साक्षात पुरुष पुराण। ये जो मोहिनी अवतार लिया है ना, मोहिनी रूप, जिसको देखकर मैं आकृष्ट हो गया, जिसको देखकर मैं आसक्त हो गया, जो मोहिनी रूप लेने वाले भगवान है ना, स एष साक्षात, यही कौन है? साक्षात पुरुष पुराण। पुराण भगवान है, पुराण पुरुष है। और उनको न यत्र कालो विशते न देव, न तो उसको काल पकड़ सकता है, न तो काल के अधीन है भगवान, न तो देवता भी उसको कोई समझ सकता है। स एष साक्षात भगवान, वो भगवान है जिनका मैं ध्यान करता हूँ। तब सती को पता चल, ठीक है, तो पहले बताना चाहिए ना आपको। शिव जी वहां निरूपण करते, आप खुद श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 12वां अध्याय और 44 नंबर का श्लोक आप देख सकते हो, उसका तात्पर्य पढ़ सकते हो। तो देखो भक्तों, श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी समस्या है, प्रश्न है दिमाग में, उस सब प्रश्न का जवाब आपको श्रीमद् भागवतम से मिल जाएगा। लेकिन वो भागवत पढ़ेगा या विष्णु के संग में बैठकर उनके द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए, पर ऊपर से नहीं, अंदर उतरने का। क्योंकि भागवतम रूपी समुद्र में कोई व्यक्ति अगर अंदर प्रवेश करता है, डुबकी लगाता है, तो तैरता है, और जो ऊपर से तैरता रहता है वो तैरता ही रहता है। तो नहीं है तैरता रहता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन वो तैरता रहता है। लेकिन जो डूबता है वही तैरता है। ये आध्यात्मिक जगत है, इसमें डूबना चाहिए, शब्दों का अर्थ पकड़ना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शब्द अर्थ आस्वादन, शब्दों का अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। माम पुच्छा, तो मुझे मां मतलब मुझे, पुच्छस्त्वम पूछती रहती थी, मुपेत्ति योगा, आप योग करते, एक एक शब्द आप देखिए कितना सुंदर, समासहस्त्राम उपरांतम, यह स एष साक्षात पुरुष। तो जो ध्यान की बात कर रहे हैं भगवान के ध्यान मध्य सर्वश्रेष्ठ ध्यान किसका है? तो यहाँ रामानंद
राधा कृष्ण का ध्यान, क्योंकि उनका ध्यान करने के लिए ही बड़े बड़े योगी मुनींद्र योगींद्र सब अपने घर बार को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और क्या ढूंढते हैं? भगवान के चरण कमल। लेकिन फिर भी भगवान के चरण कमल ढूंढते हैं। जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है सुदुर्लभ है भगवान के चरण कमल। उसके लिए भगवान भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में कंडीशन है। लेकिन हाँ, कोई अगर भक्त जो होता है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रभु मैं जैसा भी हूँ, वो क्या मुझे मेरे में भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन है वैष्णव, आप एक बार कह दो कि नरोत्तम मेरा है, फिर मैं किसी से नहीं डरूंगा। क्यों? आप मुझे बोल दो कि नरोत्तम मेरा है, तो भगवान को मुझे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। हमारा साधना कैसा भी हो, है ना, मतलब डोलता रहते हम तो साधना ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर भक्तों के संग में कृपा मिलती है तो वो जो फोर्स है, वो फोर्स से भगवान भी आपको रोक नहीं सकते। तो अनेक बात याद आ रही है, लेकिन अब आगे बढ़ता हूँ मैं, क्योंकि उसके अंदर जाएंगे तो फिर ये पूरा नहीं होगा, ये तैयार खत्म करना चाहिए। तो सामान्य मनुष्य की बात छोड़ो ध्यान करने की, बड़े बड़े देवता भी जिसका ध्यान करते, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी और एक बात कहते हैं, लास्ट स्कंद 12वां स्कंद 13वां अध्याय और 1 नंबर का श्लोक, वो कहते हैं यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुतम स्तुवन्ति दिव्यस्तवे, स्तव मतलब अनेक श्लोकों द्वारा, वेदे सांग पद क्रमो उपनिषदे गायन्ति यं सामदा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्ते न विदुषुरम् असुरगणा यम ब्रह्मा रुद्र मरुतम स्तुवन्ति दिव्यस्तवे, शिव ब्रह्मा मरुत आदि देवतागण भगवान की स्तुति करते हैं। वेदे सांग प्रदत्त उपनिषदे गायन्ति यम सामदा, उपनिषद वेद पुराण सामवेद सब मिलकर भगवान के गान करते। ध्यानावस्थित गतेन मनसा, जो बड़े बड़े योगी जिस भगवान का ध्यान करते, पश्यन्ति यम न योगिनो, फिर भी उस योगी के ध्यान में भगवान की चरण कमल नहीं आते हैं। यशास्ते विदुसुरा असुर गणा, और असुर और सुर भी जो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, देवाय तस्मै नमः, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ध्यान ये सब देवी देवता देखिए, यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुतम स्तुवन्ति, यम मतलब मैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते थे मैं भी, सब हम ध्यान करते हैं लेकिन फिर भी भगवान, वैसे देखा जाए ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, तो ये सब योगी है। आगे जो यम ब्रह्मा मरुत रुद्र सब योगी के ध्यान में भगवान, वो देवता असुरों को समझ नहीं पाते हैं भगवान, लेकिन समझ में आए न आए, करना क्या है उसका ही ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के सभी रोगों की दवा एक ही है। मतलब कोई कहते हैं शरीर दुखता है, पैर दुखते, हाथ दुखते, तो कॉम्बिफ्राम ले लो वैसे ही जीवन में जो भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, उनका एक ही सॉल्यूशन है, वो है भगवान का ध्यान करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण कीर्तन करते उस भगवान के चरण कमल का ध्यान करना सबसे बड़ी कौशल। भगवान में मतलब कलयुग में भगवान का ध्यान कब होगा? जब आप भगवान का नाम, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, उनके द्वारा आप भगवान का स्मरण करते, उनको श्रवण करना पड़ेगा। इससे स्टेप बाय स्टेप श्रवण और कीर्तन करेंगे हम, उनके द्वारा धीरे धीरे श्रवण कीर्तन किया है, वही हमको स्मरण के द्वारा फिर वो तीन चीज है, वो मुख्य है। वो
अगर तीन में आसक्त हो गए आप श्रवण कीर्तन स्मरण में, तो बाकी जो अंग है वो अपने आप धीरे धीरे जड़ में वो फिर आप 9 के 9 कर सकते हैं। बढ़िया। तो यहाँ पर रूपा जी कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन हरि कथा वही भगवान के स्मरण का मुख्य अंग है, वही करना चाहिए हमें, तब जाके भगवान के चरण कमल का ध्यान होगा। कि अगर ध्यान करना है आपको तो भगवान के अलावा किसी का ध्यान नहीं करना है। जैसा ध्यान करोगे वैसा ही स्मरण होगा, और जैसा स्मरण होगा वैसा ही हमारा जीवन का परिवर्तन होगा। भगवान के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं तस्मादेकेन मनसा। ध्यान संभव कब है? मैंने आपको बोला ना, ध्यान कब संभव है, कब कर सकोगे आप? इसका सुध गोस्वामी कहते हैं एक पहला स्कंद दूसरा अध्याय 14 नंबर का श्लोक। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। कहते हैं सुध गोस्वामी के हर व्यक्ति को भगवान की लीला का श्रवण करके फिर गुणगान करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए, फिर उनका गुणगान करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी मिले, घर वालों के बार को मिले कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, उनकी गुणगान करना चाहिए। और नाम जप से ही ध्यान संभव हो सकता है। मतलब भगवान के कहते कि श्रवण से भगवान की लीलाओं का, और श्रवण करोगे तो गुणगान भी करोगे। कैसे कहते कि जैसा इनपुट, आपको वक्ता बनना है तो अच्छे आपको पहले श्रवण करना पड़ेगा, और अच्छी तरह से श्रवण कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित वो व्यक्ति अच्छी तरह से बोल भी पाएगा। लेकिन श्रवण खूब करता है लेकिन श्रवण में भी ध्यान नहीं है तो उसका बोलना भी घातमा माती हो जाएगा। बोलना है महात्मा गांधी तो वो क्या जाएगा, घातमा माती तो ऐसा हो जाता है। और ज्यादातर जब नया भक्त कोई प्रचार करने व्यासपीठ पर बैठते कैसे होता है, तो मतलब कहने का तात्पर्य कि जैसा आप श्रवण करोगे वैसा ही आप कीर्तन कर पाओगे। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो, और ध्यान पूर्वक श्रवण कर किया हुआ ध्यान पूर्वक कीर्तन आपको ध्यान भगवान का स्मरण भी दिलाएगा। और स्मरण भगवान के चरण कमल का सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, ये रामानंद राय जी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु अब ये सब सुनकर प्रसन्न है, और चैतन्य महाप्रभु पुनः रामानंद राय जी को पूछ रहे हैं, हम श्रवण करेंगे कल ठीक 6 बजे। तो कल पुनः आए, ये कल पुनः चैतन्य महाप्रभु जो बोलेंगे रामानंद राय जी का जवाब देंगे, इसको हम ध्यान से श्रवण कर अपने जीवन का परिवर्तन करेंगे, उद्धार करेंगे। बहुत भाग्यशाली हैं कि हम, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब अंत तक पहुँच गए हैं। राय रामानंद और चैतन्य के संवाद के अंत तक पहुँच गए हैं। शायद 1 महीना हो गया श्रवण करते करते, तो भगवान की निश्चित कृपा है हम पर, हम श्रवण कर पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। चैतन्य की कृपा से कल पुनः हम मिलेंगे 6 बजे, और 6 बजे पुनः चर्चा को, इस संवाद को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद।